अफेयर चल रहा है, अफेयर चल रहा है, विदेशों में विदेशों में अफेयर चल रहा है, विदेशों में अफेयर चल रहा है, और क्या-क्या विदेशों में नहीं, अपने ऑफिस में। अरे यार प्लीज। और जो मेरे साथ दिन रात रहती रही, उनने मेरे पीठ पे कैसे खंजर भोंका है, वो तो यार मेरे से मत बुलवाओ यार, बहुत ही वाहियात चीज करी आपने, बहुत वाहियात। और उसका प्रूफ है मेरे पास, सारे ऑडियो चला दूंगी मैं, ऑडियो इस दूसरे फोन से चला दूंगी, सुन लेना, आवाज से पहचान जाओगे। तो मेरे पास तुम्हारे पास सिर्फ ऑडियो नहीं है, ऑडियो कहना मेरे को भी आता है, मत करो, क्योंकि मैं सबको घसीटूंगी, लाइन से स्टार्टिंग से घसीटूंगी, जितने क्रिएटर बीच में कूदे थे ना, उनसे स्टार्ट करके मैं सबको करूंगी। अब मेरी गलती आई थी पिछली बार, मैं ये देखकर पगला गई, मैंने लालच में ये किया, ये लुटेरी दुल्हन नाम दिया गया। किसको लूटा मैंने किसको लूटा? मुझे लूटा गया है पैसों से। मैंने पैसे दिए हैं, मैंने किसी से पैसे लिए नहीं है, याद रखना, इस लाइन को तो याद ही रखना, मैंने किसी से लिया नहीं, मैंने दिया है। इसलिए लुटेरी दुल्हन, लोगों को लूटा, लोगों को ठगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। किसको ठगा भाई, किसको ठग लिया मैंने? जो कि मैं करती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कनेक्टेड नहीं हैं, हम कनेक्टेड हैं, हमारी बातें होती है ना, मैसेजेस में हमारी बातें होती हैं, कॉल पर हमारी बातें होती हैं, जो भी होता है मैं सामने से क्लियर करती हूँ। तो अगर मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बोलूँगी, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद नैन्सी। होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, वाईटी का मॉल एकदम गरम हो गया है। दिल्ली में भी बहुत गर्मी हो रही है। आपके यहाँ कैसा मौसम है पहले तो ये बताइएगा। और आपने देखा कि जगत दीदी कल आके लाइव में कुछ और कहती है, शाम को कुछ और कहती है, और आज सुबह वीडियो डालती है कुछ और। तो इस सब के पीछे चल क्या रहा है? पहले तो अभी तक यही था कि मैं किसी से बात नहीं करती, आज वो कह रही है मैं तो सुमित महल से फ़ोन पे और मैसेज में दोनों में बात करती हूँ। तो क्यों जनता को पागल बनाया जा रहा है? क्यों ये कहा जाता है मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ? अब कैसे सच्चाई आ गई? या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे या आप अब झूठ बोल रहे हो। अभी आपने उनकी आवाज़ में सुना, जगत दीदी ने ये खुद एक्सेप्ट किया है। और मुझे तो सुनने में आया है कि जगत दीदी लप्पू, हमारे जगत भैया, मिस्टर राज, इनसे भी बात करती है। अब करती है या नहीं वो तो मैं एकदम क्लियर नहीं कह सकती अभी, लेकिन मेरे को 100 में से 90% क्या 95% लगता है कि वो करती है। क्योंकि जो वीडियो क्लिप बनी थी उस पर भी उन्होंने कह दिया, डिंग डिंग वाली वीडियो पे, कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है हमारे लिए वीडियोस बनाना, हम ब्लॉगर हैं, हम कुछ भी वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते ही रहते हैं। अरे भाई, ऐसे कैसे ब्लॉगर है? सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए। कल को आप बाथरूम में हो या कुछ अपना पर्सनल काम कर रहे हो तब भी उसकी वीडियो बनाते हो। शायद आप लप्पू से इसीलिए ही डर रहे हो कि आपकी कुछ राज उसके पास है, क्योंकि आप तो ब्लॉगर हो, आप तो वीडियो बनाते ही बनाते हो। अपनी इज्जत बेच के क्यों पैसे कमाते हो? और आज की जो इनकी वीडियो आई थी उसमें उन्होंने बोला कि मेरी बेटी ये वीडियोस देखेगी तो कैसा लगेगा। यही तो रिएक्शन चैनल वाले कह रहे थे 3-4 महीने से, जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। तब तो आपको ये बात समझ नहीं आई। आज भी आप रिएक्शन वालों को गाली दे रहे हो और फिर खुद कह रहे हो कि मेरी बेटी देखेगी तो उसे कैसा लगेगा। जब हम लोग आपसे यही बात कह रहे थे तो आप हम पे घुर्रा के आ रहे थे। आप कह रहे थे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप हैंडल करेंगे। और आज जब आप यही बात कह रहे हो तो हमने आपको यही बात समझाई थी, बिल्कुल यही बात समझाई थी कि आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपकी बेटी है, कल को दूसरे घर जाएगी, स्कूल में जाएगी, कॉलेज में जाएगी, अभी छोटी है तो उसे बहुत फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से। उसे सुनना पड़ेगा उसकी माँ कैसी थी। कभी रिएक्शन वालों की तारीफ़ भी कर दिया करो, रिएक्शन वाले हमेशा गलत नहीं होते, और वो एडवाइस भी करते हैं तो आपको सिर्फ आपके भले के लिए ही करते हैं। आप क्यों एक बात पे चुप रहते हो और एक बात पे नहीं रहते? और जब कल जगत जीजा का दूसरा वीडियो आया रात को, उसमें जगत जीजा थोड़े अग्रेसिव मोड में दिखे कि सही है, मैं भी खेलूँगा, मैं भी, मेरे को रात के 3 बजे भी अगर वीडियो बनानी पड़ी तो मैं बनाऊँगा। और ऐसी बातें उन्होंने करी कि मेरे पे घड़ी की सुइयाँ घुमा दी गई हैं और मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो किसी की भी हेल्प करता हूँ और रिएक्शन वालों से भी बात करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हारी कोई डॉक्टर,
डॉक्टर जो एस्ट्रोलॉजर हैं इनकी, हरियाणा वाली बेबे, वो उनके पास फ़ोन करके कहती है कि तुम हमारी दीदी से शादी कर लो। जब मैं इतना बुरा इंसान हूँ तो क्यों तुम मेरे को शादी करते हो के लिए कहते हो। सुमित महल जी, आप भी कुछ कम नहीं है। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कम्युनिटी छापने की ताशी के बर्थडे पे? आपकी भी गलती है। अब जब बीच में कूदते हो तो मज़े भी लो। मना कर रहे थे लेकिन नहीं भाई, सबको अच्छा बनना था, बस आपके लिए इतना ही है। और जगत दीदी, आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखो। शायद आपका अभी भी, आप कह रहे हो कि आपको डिप्रेशन है, आई नो होगा डिप्रेशन। आप 5 पिल्स खा के सोते हो, तो शायद कल रात को आप पिल्स खाना भूल गए थे आप पिल्स खाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर आप पिल्स खा के सोए होते तो आपको शायद ये बात याद रहती। और यहाँ पे इनके भाई का भी एक झूठ पकड़ा गया, जगत दीदी का दोबारा से एक झूठ पकड़ा गया। उनके भाई ने कल लाइव में कहा था सबकी पीआर होती है, मेरी भी पीआर है, हमारी भी पीआर है पीआर। ये बात उसने 3 से 4 बार बोली थी। अब रात को इनकी बहन आई वीडियो में, उन्होंने कहा नहीं हमारी तो कोई पीआर नहीं है। अरे भाई, जब आपका भाई बोल रहा था तो उसे क्यों नहीं किया कि हमारी कौन सी पीआर है? यानी आपकी है, जो हम सबको पता है। आप उनकी कम्युनिटी में जाके, उनकी लाइव्स में जाके, आपका मैसेज भी पिन होता है थैंक यू का, आपके थैंक यू सपोर्ट का। और आप सही हो या गलत हो, वो ऐसे कैसे करते हैं? हर बार आपको सही दिखाना ज़रूरी कोई है? इंसान है, गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अब आप ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने की सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पिछली कंट्रोवर्सी की खुंदक किसने क्या वीडियो बनाया था, भाई चलो अब मेरी इमेज सही हो गई है, अब मैं सही हो गई हूँ, आओ फिर से कंट्रोवर्सी करते हैं। आपका वीडियो देखकर यही लगता है आ बैल मुझे मार, कि मुझे कहीं से भी किसी ना किसी को पोक कर रहा है कि तुम सामने वाला बोले और बस मेरी वीडियोस ना खुले। लेकिन जब वीडियो आप बना रहे हो, भेज आप किसी को रहे हो, तो क्या ही ज़रूरत है? और आप कह रहे हो मैंने उस आदमी पे विश्वास किया, उस आदमी पे विश्वास किया, उस आदमी पे विश्वास किया। तो आप पिछली कंट्रोवर्सी में कह रहे थे मैं उसे लेके भागी नहीं, तो भाग भी जाते ना जब इतना ही विश्वास था। तो एक बार में ही किस्सा ख़त्म करते ना। यहाँ पे मनीषा के साथ क्या अब गलत नहीं हो रहा होगा? जब दिसंबर में इन लोगों का ये श्योर गए थे, तो मैंने पहले ही कहा था कि मेरे को नहीं लगता इनका कुछ है, और अगर हो अच्छा हो गया हो तो होप सो। और मनीषा को जो हम कहते हैं बार बार कि तुम्हारा सोतन मोड ऑन रहता है, सोतन मोड ऑन रहता है, भाई क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये अभी भी उसके पति से बात करती है। और मनीषा नहीं सुधरने वाला भाई, वो नहीं सुधरने वाला, इन दोनों का नहीं छूटने वाला। तुम बीच में फंस रही हो, ठीक है? तुम्हें तुम्हारी फैमिली से, ससुराल वालों से एक्सेप्टेंस मिली हुई है, वो तुम्हारा बहुत मान सम्मान करते हैं। आज मुझे अप्सरा मोम भी सही लग रही हैं कि भाई उसका पति उसका साथ नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं सास उसे प्यार कर देती है। और ये जगत दीदी तो शुरू से ही मेरे को एक आँख नहीं भारी, जब से ये इनकी सच्चाई पता चली है, इनके वीडियोस वायरल हुए हैं मनीषा को डराते हुए, धमकाते हुए। आपको याद होगी पिछली कंट्रोवर्सी की एक लाइव जिसमें इन्होंने रो रो के कहा था ये देखो फोटो देखो, मैंने तुम्हें अपनी बड़ी बहन माना था, माँ माना था नीतू मैना के लिए, और आज उसे कह रही है खंजर घोंप दिया। अरे गलत काम आप उससे करवा रहे थे, वो तो आपकी क्राइम पार्टनर बन रही थी। उसे इस कंट्रोवर्सी में कितना झेला गया है, या आप उसके पॉडकास्ट से इतना चिढ़ गए क्योंकि पॉडकास्ट में उसने बोला है कि मैं किस तरह से मरते मरते बची हूँ, मुझे खुद को पता है, अगर मेरे ससुर को कुछ हो जाता तो मैं सच में नहीं जी पाती, लेकिन मेरी फैमिली, मेरे पति ने बहुत साथ दिया है। जैसिका को आप टारगेट कर रहे हो। आपने पिछली कंट्रोवर्सी में भी कहा था पिछली बातें क्यों लेके आ रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। आपके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें चले, ऐसे कैसे हो सकता है?
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। पता है हम एक वीडियो देखने के लिए उन लोगों की कितनी सारी वीडियोस देखते हैं और एक एक दो दो बार देखते हैं, दो दो तीन तीन बार, ताकि हमें उनकी वीडियोस और पॉइंट समझ आए। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और दोबारा से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो पसंद आए शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके, बाय बाय।